हम इस चीज़ से शुरुआत करते हैं, जैसे वर्ड है कर्मा। ये तो सिंपल डेफिनेशन है, अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं। कर्मा हीलिंग होता क्या है, इसको अगर हम एक आसान भाषा में अगर समझ सकते हैं, फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड। सो कर्मा हीलिंग एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और मोडालिटी है जिसमें हम जो भी इश्यू चल रहा है किसी की भी लाइफ में उसको एक स्कैनर के थ्रू देख सकते हैं। ओके। जैसे हम एक एक्सरे करवाते हैं या सोनोग्राफी करवाते हैं तो बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है वो कैसे एक स्कैन के हमें पता चलती है कि ये प्रॉब्लम है, रूट कॉज ये है, और फिर हम उसको ठीक करते हैं दवाई से। एनर्जी की प्रॉब्लम्स कर्मा हीलिंग के थ्रू स्कैन होके ठीक हो की जाती है। ओके, तो इसको अगर मैं आसान भाषा से समझ सकता हूँ, आप अगर किसी को मिलते हैं, यू विजुअली सी दैट पर्सन एंड आपको एनर्जी का पता लग जाता है। यस, एनर्जी हीलिंग के थ्रू ये हीलिंग किया जा सकता है कि जैसे किसी को भी, हर इंसान की एक एनर्जी टाइप होता है। जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं और वो करेक्ट। अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं और कहते हैं कि हम बहुत साल से ये प्रॉब्लम में हैं, चाहे हेल्थ हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, और ये सॉल्व नहीं हो रहा है, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है। तो हम स्कैन करते हैं कि ये अटक कहाँ पे गया है। जैसे अगर टंकी में पानी है तो नल में नहीं आ रहा है, तो पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम है। तो वो फाइंड करना और फिर वो प्रॉब्लम हटाना ताकि पानी का फ्लो शुरू हो। दैट इज़ हाउ कर्मा हीलिंग वर्क्स। कर्मा मतलब आपके, जैसा आपने कहा कि कोई परेशान है रिलेशनशिप में, या किसी का पैसा अटका हुआ है, बिजनेस नहीं चल रहा, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हैं, कर्मों की वजह से है। अब इसको मैं और थोड़ा संक्षेप में समझते हैं, क्या इस जन्म के कर्म या पुरानी लाइफ के? कोई भी लाइफ के हो सकते हैं, इस लाइफ के भी हो सकते हैं। काफ़ी बार लोग हमें ये बोलते हैं कि आई एम सच अ गुड पर्सन, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को कुछ बोला नहीं, तो मुझे क्यों ये भुगतना पड़ रहा है। ओके। उसका मीनिंग ही ये है कि उनके एनर्जी सिस्टम में कहीं और लाइफ से भी ये प्रॉब्लम्स रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे कभी कभी कोई क्लाइंट आके बताता है कि मेरे पास बहुत पैसा है पर मैं कभी यूज़ नहीं कर पाता, या मैं इंजॉय नहीं कर पाता, या जब भी मुझे चाहिए होता है तब तंगी रहती है, कोई ना कोई तरीके से कहीं स्पेंड हो गया होता है, ऐसा क्यों। तो वो एनर्जेटिक लेवल पे हम जब देखते हैं तो हमें दिखता है कि कोई पास्ट लाइफ में उनका पैसों के साथ जो एक कॉन्ट्रैक्ट रहा, या पैसों के साथ उनका किसी के भी साथ एक लेन देन रहा, जिसकी वजह से आज की लाइफ में उनको वो प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट हो रही है कि पैसा तो है पर यूज़ नहीं कर पा रहे। हो सकता है कोई लाइफ में उन्होंने किसी और को रोका हो वो करते हुए। ऐसे अलग अलग चीज़ें हो सकती है। एक कोई फॉर्मेट नहीं है ऑफ कोर्स उसका, पर ऐसे अलग अलग तरीके से ये प्रॉब्लम्स हमें रिवील होती है। बट ये सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट बिफोर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट, जो सबसे ज़्यादा मैं इंक्विजिटिव था जिस चीज़ के बारे में जानने में, कि ये विजुलाइज करने की पावर कैसे डेवलप होती है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी कर सकता है, या फिर कोई एक नज़रिया होता है देखने का, उस एनर्जी को कैच करने का, या इसको विजुलाइज करने का। नहीं, ये एक्चुअली बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है कि ओके। इसके लिए कोई सुपर पावर्स चाहिए। लोगों को, मेरे लिए भी ये लगता है कि मुझे कुछ अलग से आता है, सुपर पावर है इसलिए मैं कर पाती हूँ। पर ये कोई भी कर सकता है। इनफैक्ट ये हमारे अंदर एक बेसिक ह्यूमन बीइंग में, ओके। एनिमल्स में भी एक इंस्टिंक्ट होता है जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं। इसका एक ही चीज़ है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए उनको ये नहीं पता है कि अंधेरा है तो लाइट कहाँ से शुरू करें। तो ये ओके। एक स्विच होता है, वो ऑन कर दिया तो आपको सब जैसे अभी दिख रहा है वैसे क्लियरली दिखेगा, और वो सबके अंदर होता है, बस उनको करेक्ट। पता नहीं है। जैसे नॉर्मली, जैसे हम अपनी लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं, किसी की वाइब अच्छी लगती है, किसी की अच्छी नहीं लगती है, करेक्ट, तो यस, ये हम चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, तो यस। ये एक एक सेंस हमें डेवलप करनी होती है। से वो होती है हमारे होती अंदर, है, हमें खाली पता करनी है। पहचाननी होती है हाँ, उसको। पता करनी है, पहचाननी है बस।